चाहिए। बढ़ते आगे आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। गहलोत सरकार का ये अंतरिम बजट होगा। आपको बता दें कि सीएम चुनाव को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत किसानों के लिए फ्री बिजली का ऐलान कर सकते हैं, फ्री बिजली यूनिट का दायरा बढ़ा सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि सीएम 7 नए जिले बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। राज्य में लंबे समय से जिला बनाने की मांग उठती रही है। गहलोत का ये बजट युवाओं पर फोकस करने वाला होगा। बजट में अलग अलग विभागों में करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि नए रोजगार शुरू करने के लिए सरकार भारी भरकम छूट और पैकेज देने की योजना लाएगी। बजट में फ्री स्कीम्स पर भी खासा फोकस रहने की संभावना है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि युवाओं, किसानों, कर्मचारियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बजट में बहुत सी सीधी लाभ वाली स्कीम की घोषणाएं होंगी। महिलाओं की रसोई का बजट कम करने के लिए उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा का बजट देना तय है। हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए फूड किट देने की योजना की भी घोषणा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोपाल चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। गोपाल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब कुछ ही घंटों का समय बचा है, बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। किस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है इस बार के बजट में? दीपाली, 4 साल पूरे हो चुके हैं और 5वें साल में सरकार ने प्रवेश किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सरकार का आखिरी बजट होगा और मुख्यमंत्री के कैरियर का भी हो सकता है ये आखिरी बजट हो। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री की यही मंशा रहेगी कि कैसे न कैसे करके सरकार को रिपीट करवाया जाए और आम जन के लिए राहत का पिटारा खोला जाए। और ऐसा ही कुछ ही घंटे रह गए हैं, 11 बजे विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर बजट पेश करेंगे। उसको लेकर के लगभग सभी तैयारियां मुख्यमंत्री ने कल रात को ही पूरी कर ली है, जिसमें देखा जाए तो मुख्य तौर से जो आम जन को राहत दी जाने वाली है उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी राहत की बात हो सकती है गैस, रसोई गैस और बिजली। तो क्योंकि दोनों ही आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसके साथ अगर मैं पेट्रोल और डीजल को जोड़ूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लगातार यहाँ के जो प्रदेशवासी डीजल के दाम है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आम जन की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। दीपाली जी, गोपाल, जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी समय पहले कहा था कि इस बार का जो बजट होगा वो युवाओं को समर्पित होगा, तो युवाओं के लिए क्या कुछ खास हो सकता है इस बार? दीपाली, बात की जाए युवाओं के लिए तो युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जो है नौकरी चाहिए। आज की तारीख में युवाओं को सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है वो नौकरी की है। और लगातार जो पिछले 3-4 सालों के अंदर जो भी परीक्षा आयोजित की गई है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सबसे ज्यादा आर्थिक भार पड़ा है युवाओं के ऊपर, क्योंकि उन्होंने परीक्षाओं की तैयारियां की है लेकिन पेपर लीक हुए हैं। उसके सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को हुआ है। तो मुख्यमंत्री सबसे पहले युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल सकते हैं आज प्रत्येक विभाग के अंदर, तो जो जिसका इंतजार पिछले 4 सालों से युवा कर रहा है, तो हो सकता है कि उनका इंतजार कुछ घंटों बाद खत्म होगा। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे बात कराता हूँ कि इसमें बिजनेसमैन भी है, युवा भी है, स्पोर्ट्स पर्सन भी है, तो उनको किस चीज की आवश्यकता है, आज के बजट से क्या आशा रखते हैं? सबसे ज्यादा आशा है किस चीज से आपको? सुनने में आया था कुछ दिन पहले कि जैसे चित्तौड़गढ़ को सभा मुख्यालय घोषित करते हैं, हम चाहते हैं कि बजट में उसको सभा मुख्यालय घोषित कर दें, जिससे चित्तौड़ का पूरा विकास हो सके और आसपास के जिलों का भी पूरा विकास हो सके। तो दीपाली, जैसा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा उम्मीद संजय जी को है कि यहाँ पर संभाग मुख्यालय का शायद हो सकता है कि घोषणा हो। तो बिल्कुल गोपाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहेगा। दूसरी तरफ हमारे साथ रघु गौर जुड़ गए। रघु, जैसे कि हम देख रहे हैं गोपाल चतुर्वेदी ने भी लोगों से बात की है, तो लोगों का महंगाई पर सबसे ज्यादा फोकस है और बहुत सारी चीजें लोगों के माइंड में इस समय बजट को लेकर है। क्या कुछ कह रहे हैं जयपुर की जनता, जानना चाहेंगे? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अगर राजनीति विधानसभा के अंदर तैयार हो चुकी है, इस समय जो देखने का है सीएम गहलोत के छक्के का, यानी सीएम गहलोत किस प्रकार से अपना प्रदर्शन करते हैं और राजस्थान की जनता का किस प्रदर्शन के आधार पर अपना जो आकर्षित करते हैं, तो इसी को लेकर के हम जानेंगे जयपुर की जनताओं से कि इनका क्या रुख है और इस बजट में क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ लोग। आप सीएम गहलोत जो बजट पेश करने जा रहे हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं? इसमें सरकार से कोई शिकायत नहीं। हम चाहते हैं
जो खाद्य सामग्री की जो रेट बढ़ी वो कम करे। ये 2-3 महीने में 3 बार जो दूध की रेट बढ़ा दी, इससे गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। हम सरकार से चाहते हैं कि खाद्य सामग्री की रेट कम करे, बजट में खाद्य सामग्री की रेट कम करे और बाकी युवाओं को लेकर के तमाम जो धोखा देने वाले हैं उनको रोजगार की व्यवस्था दे, रोजगार दिलाए। बस हम यही चाहते हैं सरकार से, बाकी सरकार से हमारी कोई शिकायत नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो बजट होता है ये एक तरह से आजकल क्या है कि ये त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। मतलब इंसान को इतनी उम्मीद रहती है कि आज हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर तबका ये सोचता है कि कुछ ना कुछ तो मेरे खाते में कुछ आएगा। आप ये देखें कि एक गरीब जो रेखा है, सरकार को ऐसा करना चाहिए कि उनको कुछ ना कुछ जैसे रोजगार मुहैया कराए। युवा हैं, सभी को आजकल वैकेंसीज कम निकल रही हैं, वैकेंसीज बढ़ाएं। नाट्यशाग्नि भी जैसे कई योजनाएं निकली, उनसे बहुत से युवा हैं निराशा ही हासिल हुई है उनको। तो अब स्टेट के द्वारा उनको कुछ ना कुछ सरकारी योजनाएं मिलनी चाहिए। और जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन्हें भी स्टडी के अंदर कुछ फायदा मिलना चाहिए। और जो गृहिणियां वगैरह हैं, जो घर के खर्चे होते हैं जैसे, उनमें भी उनको सहूलियत मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमें जैसे घर गृहस्थी चलाने के लिए, और जैसे आज के टाइम में सिलेंडर के 1060 रुपए भाव हो चुका है उसका रेट, उस रेट को कम किया जाए। और जो बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ फायदा मिले। अब इसके अंदर भी चुनाव भी होने वाले हैं, और आप क्या देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं कि चुनाव होने वाले हैं? देखिए, चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में राजस्थान की 200 सीटें हैं। अब जैसे हमारे सुनाई में आ रहा है कि कई संभाग भी बनाए जा रहे हैं और जिले भी बनाए जा रहे हैं। तो चुनाव में जो गवर्नमेंट ये सब बनाती है उनको ज्यादातर फायदा होता है। और ये अच्छी भी बात है कि जितना बड़ा एरिया होता है वो विकास कम हो पाता है, जितना छोटा एरिया होगा वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाते हैं। एक व्यक्ति और है, हम इनसे भी राय लेते हैं। दीपाली जी, क्या राय है? आपका नाम? आप बजट पेश करने जा रहे हैं, 11 बजे बजट पेश होगा, तो क्या अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार बेरोजगारों से लेकर के हर युवाओं को लेकर के तमाम अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। मैं वैसे एक फार्मासिस्ट हूँ, अभी बेरोजगार हूँ। यही है कि इसमें हमारी सबसे कम ध्यान दिया जाता फार्मेसी विभाग में। इसमें अभी 10 साल से भर्ती निकली जो पिछले बजट में घोषणा करी थी। अभी जो 10 साल में 2 साल में कम से कम तो ये भर्तियाँ निकालते रहना चाहिए। और इसमें अगर आप कैटर भी बनाते हैं, इसका भी कुछ यही है बस। से बात करी, देखो इनका भी कहना है कि बजट आशा अपेक्षाएं तो कार्य में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मासिस्ट से जुड़े हुए तमाम जो अभ्यर्थी लगातार बेरोजगार तो लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं, पेपर लीक को लेकर के, महंगाई को लेकर के, खाद्य सामग्री से संबंधित तमाम मुद्दे हैं। तो इन चीजों की अपेक्षा है। अब सीएम गहलोत 11 बजे जब बजट पेश करेंगे तो इसका जो प्रसारण है 14,400 के आसपास पूरे प्रदेश के अंदर होगा। तो क्या इनकी अपेक्षा है, क्या उनकी अपेक्षाओं पर सीएम गहलोत खरे उतरेंगे, ये तमाम मुद्दे हैं। ये 11 बजे के बाद ही पता लग पाएगा। जी रघु, आप हमारे साथ बने रहेगा। और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल चतुर्वेदी। गोपाल, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने भी ये जानकारी दी कि कहीं ना कहीं ये बजट जो हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आखिरी बजट हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आगामी चुनावों पर इस बजट का कितना असर पड़ सकता है? दीपाली, बताना चाहूंगा कि ये जो बजट तैयार किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, सूत्रों से जो मिली जानकारी है हमारे पास, वो यह है कि यह उनके कैरियर का भी अंतिम बजट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद बहुत कम संभावनाएं दिख रही है आने वाले समय में कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के प्रदेश में दिखाई देंगे। क्योंकि हो सकता है कि उन्हें केंद्र की जो राजनीति उसमें भेजा जाए, और उसका पूरी तैयारी अशोक लेना चाहते हैं कि बजट के माध्यम से कि आमजन उन्हें आजीवन याद रखे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अंतिम बजट पेश किया है वो बहुत अच्छा बजट पेश किया है, आमजन बजट पेश किया है जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। दीपाली जी, रघु आपका रुख करना चाहूंगी। रघु, जैसे कि गोपाल चतुर्वेदी ने भी ये कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शायद अब केंद्र का रुख कर सकते हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
रघु, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रघु आपका भी और गोपाल चतुर्वेदी आपका भी। और लोगों से, जैसे कि हमारे दोनों संवाददाताओं ने बातचीत की कि इस बार की जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार के बजट से, वो जनता ने कैमरे के सामने रखी। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं कैमरे के सामने इस बार जनता ने राजस्थान की रखे गए हैं। चलिए।